आज हमारे हाथ ज्योतिष का एक बड़ा ही अनोखा नजरिया लगा है। हाँ, कैसा? विजय बथरा का एक लेख है, नापू पैरानॉर्मल ज्योतिष, ये नाम है। और ये पारंपरिक ज्योतिष से एकदम एकदम अलग चीज है। अच्छा, नापू पैरानॉर्मल ज्योतिष, नाम तो सच में हटके है। हाँ ना। तो आज हम इसी लेख को थोड़ा गहराई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या भला। मतलब ये कैसे काम करता है और जो हम ज्योतिष जानते हैं उससे कितना अलग है। बिल्कुल, लेख के हिसाब से क्या है इसमें खास, वो देखते हैं। चलिए। दिलचस्प बात इसमें यह है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक शक्तियों पर केंद्रित है। नकारात्मक शक्तियां मतलब जैसे बुरी नजर, कोई श्राप या फिर तंत्र मंत्र का असर, वैसी चीजें। इसमें ग्रहों की बात, वो 9 ग्रह, उनकी गणना, वो सब नहीं है। ओ, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब इसमें नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पारंपरिक ज्योतिष का जो आधार है वो यहाँ है ही नहीं। तो फिर गणना किसकी होती है? लेख कहता है सिर्फ पृथ्वी की, सिर्फ धरती की गिनती होती है। सिर्फ पृथ्वी? ये तो सच में बिल्कुल अलग बात है। हाँ, और विजय बत्रा, जिनका लेख में जिक्र है कि उन्हें 25 साल का अनुभव है इस चीज में। अच्छा, 25 साल। उनका मानना है कि पृथ्वी का असर हम पर कहीं ज्यादा है, बाकी ग्रहों से भी ज्यादा। और इसका कारण? कारण सीधा सा है, हम जन्म पृथ्वी पर लेते हैं, कर्म यही करते हैं और कर्म भोगते भी यही हैं, तो असर भी सबसे ज्यादा यही का होगा, है ना? तर्क तो है अपनी जगह। हालांकि ये गणना करते कैसे हैं पृथ्वी की, वो तरीका गुप्त बताया गया है लेख में, वो नहीं खोला है। तो मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर जो मुश्किलें हैं, हाँ, उनकी जड़ वो दूर के ग्रह नहीं, बल्कि यही पृथ्वी पर मौजूद वो अदृश्य पैरानॉर्मल दुनिया है। सही पकड़ा। ये पारंपरिक ज्योतिष की जो मान्यताएं हैं उनसे तो एकदम उल्टी सोच है। कि चाल और स्थिति का मानता है। और एक चीज और, लेख में लिखा है कि विजय बत्रा जी अपने क्लाइंट्स को डराते नहीं हैं। डराते नहीं है? किस तरह से? मतलब ये कहकर कि देखो जी, तुम्हारे उस रिश्तेदार ने कुछ करवा दिया या उस दोस्त ने बुरा कर दिया, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, और ना ही वो ग्रहों वाले उपाय बताते होंगे, फिर जैसे शनि के लिए ये करो, मंगल के लिए वो करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख कहता है कि वो पैरानॉर्मल जगत के अपने नियम जानते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो फिर उपाय कैसे होते हैं इसमें, अगर ग्रहों के नहीं तो? उपाय है 5 तत्वों से जुड़े हुए। 5 तत्व? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश? हाँ, वही। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इनसे जुड़े उपाय बताए जाते हैं, ग्रहों से जुड़े नहीं। और इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि भाई हमारा शरीर भी तो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। हाँ, ये तो है। और ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, ये सिर्फ मन पर नहीं, शरीर और आत्मा तीनों पर असर डालती हैं। तो उपाय भी तत्व आधारित हैं। ये भी एक अलग दृष्टिकोण है उपायों को लेकर। हाँ। अच्छा, लेख में कुछ लक्षणों का भी जिक्र है, जिनसे शायद अंदाजा लगे कि कोई पैरानॉर्मल समस्या है। अच्छा, क्या लक्षण बताए हैं? जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में राजयोग है, मतलब ग्रहों की बहुत बढ़िया स्थिति, जिससे खूब पैसा या सफलता मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, राजयोग। लेकिन फिर भी पैसों की तंगी बनी हुई है, तो ये एक संकेत हो सकता है इनके अनुसार। या जैसे मेडिकल टेस्ट सारे ठीक आ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं, पर बंदा बीमार ही रहता है, सेहत गिरती जा रही है। बिल्कुल। या फिर बिना किसी वजह के बस शरीर भारी लगता है, मन बोझिल रहता है, कोई कारण समझ नहीं आता। और एक और बात, शायद कि पूजा पाठ कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, पर लगता है जैसे कोई फल ही नहीं मिल रहा, सब व्यर्थ जा रहा है। हाँ, ये भी एक लक्षण बताया गया है। ये कुछ उदाहरण है। तो मतलब ये ज्योतिष इन लक्षणों को ग्रहों से नहीं, पैरानॉर्मल जगत से जोड़ता है। सही। और एक दावा और है विजय बत्रा का। वो कहते हैं कि हर महीने में ना एक ऐसा समय आता है जब किसी व्यक्ति पर पैरानॉर्मल असर होने का खतरा बढ़ जाता है। हर महीने एक खास समय? हाँ, और वो इसकी भविष्यवाणी ना नापू ज्योतिष से करते हैं। बताते हैं कि भाई इस दिन बुरी नजर लग सकती है, या इस दिन कोई दुश्मन पैरानॉर्मल हमला कर सकता है। तो एक तरह की चेतावनी या भविष्यवाणी। हाँ, या फिर ये भी कि किस दिन उपाय करना ठीक रहेगा और किस दिन नहीं करना चाहिए, शुभ अशुभ मुहूर्त टाइप का। तो ये जो महीने भर की भविष्यवाणी वाली बात है, ये एक तरह से व्यक्ति को पहले से सावधान करने का तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल, कि भाई इन दिनों जरा संभल के रहो, जैसा स्रोत में बताया गया है। इसे एक तरह का पैरानॉर्मल मौसम पूर्वानुमान कह सकते हैं उनके नजरिए से। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, इस लेख के हिसाब से नापो पैरानॉर्मल ज्योतिष एक बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम है। हाँ, फोकस एकदम क्लियर है, पृथ्वी और नकारात्मक ऊर्जाएं, ग्रह नहीं। और उपाय भी ग्रहों वाले नहीं, बल्कि तात्विक, शरीर से जुड़े।
ये ज्योतिष की दुनिया में वाकई एक बिल्कुल अलग ही रहा है। हाँ, पारंपरिक ज्योतिष से तो काफी हट कर ही है।